पड़ी। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें अब गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि श्राद्ध किस तत्व पर टिका है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी जीव का अस्तित्व नहीं मिटता। वह सूक्ष्म रूप से हमारे चारों ओर वातावरण में घूमते रहते हैं। जीव का फिर भी अपने परिवार के प्रति कुछ न महत्व रह जाता है। सूक्ष्म आत्माएं आसानी से सब लोकों में आकर हमारे चारों ओर चक्कर लगाया करती हैं। हमारे विचार और भावनाएं इस सूक्ष्म वातावरण में फैलते हैं। इन्हें हम जिस तेजी से बाहर करते हैं, गुरुदेव जी लिखते हैं कि आज सत्र का 6वां दिन था। देव संस्कृति ने भारत भूमि में उदित होकर समस्त संसार में किस प्रकार दिनकर जैसा प्रकाश फैलाया, यह विवरण सभी जिज्ञासुओं ने ध्यान पूर्वक सुना। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाली इस विभूति की गरिमा को उन्होंने गंभीरता पूर्वक समझा। किसी को इस तथ्य को समझने में संदेह न रहा। अन्य प्राणियों की तुलना में अनेक दृष्टियों से गए गुजरे मनुष्य को किस कारण सृष्टि का मुकुटमणि बनने का अवसर मिला। मनुष्य अपनी संस्कृति विशेषताओं के कारण ही श्रेष्ठ बनता है, अन्यथा इंद्रिय क्षमता, उदारता, वफादारी तथा संवेदना में वह पशुओं से मात खा सकता है। मात्र संस्कृति संबंधी विशेषता एवं शरीर संरचना के कारण नहीं, मनुष्य को समग्र प्रगति का सुयोग उत्कृष्ट चिंतन, मेधाविता और आदर्श चरित्र अपनाने के कारण मिला है। मानवीय गरिमा के अनुरूप मान्यताएं और भावनाएं देव संस्कृति से ही निस्तृत होती हैं। इसलिए उसे समस्त मनुष्य जाति के लिए भगवान का कल्याणकारी दिव्य अनुदान ही माना जा सकता है। विभिन्न देशों और जातियों में जो उत्कृष्टता दृष्टिगोचर होती है, उसका स्वरूप भिन्न दिखते हुए भी उनका मूल उद्यम भारतीय धर्म का हिमालय ही है। न सूखने वाली सरिताएं उसी से निकली और विभिन्न दिशाओं में गतिमान हुई। मानव का विकास सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हुआ है। देव संस्कृति इस विद्या में सर्वोपरि रही है और उसके अनुदान विश्व की अनेक संस्कृतियों को मिले हैं। उनके प्रमाण आज भी मिलते हैं। इस तथ्य को समझने के उपरांत जिज्ञासु ऋषिवर कणाद के मन में मंगलोन्मुख एक शंका उत्पन्न हुई कि यदि ऐसा ही है तो फिर इन दिनों धर्म के नाम पर इतने विग्रह क्यों दृष्टिगोचर होते हैं। संस्कृतियां आपस में टकराती क्यों हैं। धर्म के नाम पर मानव मात्र के लिए लज्जास्पद पाखंड और अनाचार क्यों होते हैं। अपने मन का संदेह उन्होंने करबद्ध होकर महामुनि कात्यायन के सम्मुख व्यक्त किया और शंका के समाधान का अनुरोध सत्र संचालक ऋषि कात्यायन से किया। मनुष्यों ने सांस्कृतिक चेतना की महत्ता समझी। देव संस्कृति के आधारों में वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कारों, पर्वों तथा देवालयों, तीर्थों के माध्यम से महामानव बनाने का ऋषि तंत्र, कर्मफल और मरणोत्तर जीवन के आधार पर आदर्श निष्ठा के सूत्र समझे। इतने श्रेष्ठ सूत्र तथा इतनी सटीक व्यवस्था के होते हुए भी विग्रह क्यों। संस्कृति सहयोग और विकास के लिए हैं,
उसमें टकराव और विग्रह पतन क्यों? संस्कृति सहयोग और विकास के लिए है। उसमें टकराव और विग्रह पतन क्यों? यह स्वाभाविक जिज्ञासा जो जन मन में उभरी, उसी को ऋषि कणाद ने व्यक्त किया। यह एक कटु सत्य का सर्वेक्षण है। महर्षि कात्यायन ने कहा, सौम्य, कालांतर में उत्तम वस्तुएं भी विकृतियों के कारण जरा जीर्ण होकर अनुपयोगी बन जाती हैं। प्राणी, भवन, वृक्ष सभी पर वृद्धता आती है। भोजन अगले दिन अखाद्य बन जाता है। इस नियति क्रम का उपचार समय समय पर जीर्णोद्धार करते रहना है। शरीर, वस्त्र आदि को नित्य धोना पड़ता है। कमरे को बुहारना और बर्तन को मांजना पड़ता है। शस्त्रों पर धार रखनी पड़ती है। इस प्रकार प्रथा प्रचलनों में भी विकृतियां घुस पड़ती हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि समय के साथ व्यवस्था भी बदलनी और सुधारनी पड़ती है। यही कारण है कि समय के अनुरूप विधान बदलते रहते हैं। ऋषियों ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्मृतियां बदली हैं। इसी से स्मृतियों में कहीं कहीं अंतर दृष्टिगोचर होता है। यह पूर्व निर्धारण कर्ताओं को अपमान नहीं, वरन पुराने वस्त्र आभूषण के स्थान पर नया श्रृंगार करने जैसा उपयोगी है। समय बदल जाने पर, जीर्णता जन्य विकृतियां बढ़ जाने पर भी उन्हें अपनाए रहने का आग्रह अनुचित है। दुराग्रही लोग जो पुराना सो अच्छा, जो नया सो बुरा की दुराग्रही दृष्टि अपना लेते हैं और जो कुछ चल रहा है उसे परंपरा कहकर अनुपयोगी को भी मरे बच्चे को छाती से लगाए फिरने वाली बंदरी का उदाहरण बनते हैं। दूध में मक्खी पड़ जाने पर वह अखाद्य बन जाता है। इस प्रकार इन दिनों प्रचलित धर्म संप्रदाय भी परस्पर लड़ते टकराते देखे जाते हैं। उनमें घुसी हुई विकृतियां जब परंपरा कहीं और दुराग्रह पूर्वक अपनाई जाती हैं, तो उत्तम भी अधम बन जाता है। अन्यथा धर्म और संस्कृति का मूल स्वरूप मनुष्य का ऊंचा ही उठाता है तथा उसे आगे बढ़ाता है और हर दृष्टि से सुखी समुन्नत बनाने में सहायता करता है। देव संस्कृति के सूत्र दूध की तरह निर्मल है, परंतु मानवीय दुश्चिंतन उन्हें दूषित बना देता है। अन्य श्रेष्ठ परंपराएं आज भी उपयोगी हैं, आवश्यक है, परंतु विकारों की मिलावट के कारण उन्हें अपनाया जाना हानिकारक लगता है। विकारों की मिलावट रोकी जा सके तो वे सौभाग्यकारी हो जाएं। यह दोष संस्कृति का नहीं, उसमें किसी कारण घुस पड़ने वाले पाखंड अनौचित्य का है जो उसे दूषित कर देते हैं। इसका परिमार्जन निरंतर होते रहना चाहिए। प्रचलित अवांछनीयता का परिशोधन और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारण की प्रक्रिया निरंतर चलनी रहनी चाहिए, अन्यथा पाखंड ही धर्म कहलाने लगेगा और उसकी आड़ में दुराचारियों को भ्रम फैलाने, अनुचित स्वार्थ साधने का अवसर मिलता रहेगा। पिछले उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रेष्ठ प्रवाह में भी विकार पैदा हो जाते हैं। उन विकारों की हानियों को दोष मूल आदर्शों पर नहीं लगाना चाहिए, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि आदर्शों और विकारों को अलग करके देखा जाए। जिन कारणों से विकार पैदा हुए उनका निवारण किया जाए। शुद्ध आदर्शों को गतिशील संदर्भों में प्रयुक्त किया जाए। यदि वह यह श्रम न किया गया तो दोषों के साथ आदर्शों की आड़ में दोषों और दुराचारियों को प्रश्रय मिलता रहेगा। यह विकृतियां न केवल धर्म संस्कृति में घुसती रहती हैं, वरन नैतिक
बौद्धिक सामाजिक क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश होता रहता है। लोग आहार विहार व्यवहार व्यवसाय उपार्जन उपयोग जैसे दैनिक प्रयोजनों में भी विलास आकर्षण के नाम पर अवांछनीयता की आदत डाल लेते हैं। नशेबाजी जैसे अनेक दुर्व्यसन इसी कारण पनपे हैं। अपने देश में भिक्षा व्यवसाय उपार्जन उपयोग जैसे दैनिक प्रयोजनों में भी विलास आकर्षण के नाम पर अवांछनीयता की आदत डाल लेते हैं। नशेबाजी जैसी अनेक दुर्व्यसन इसी कारण पनपे हैं। अपने देश में भिक्षा व्यवसाय जातिगत ऊंच नीच पर्दा प्रथा विवाह में अपव्यय पशु बलि बड़े बड़े मृतक भोज जैसे अनेक अनाचारों का प्रचलन चल पड़ा है। बहु प्रजनन के दुष्परिणामों की ओर से आंखें बंद किए रहते हैं। फैशन और ठाट बाट के निमित्त ढेरों पैसा खर्च करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी की।